नमस्कार दोस्तों। दुनिया में अब तक कई ऐसे हवाई हादसे हुए हैं जो आज तक अनसुलझे हैं। ये हादसे कैसे हुए, ये बात विज्ञान के समझ और सामर्थ्य से भी परे हैं। दोस्तों, आज की कहानी सैंटियागो एयरलाइंस की एक फ़्लाइट की है। यह कहानी फ़्लाइट 513 के नाम से काफ़ी मशहूर है। दोस्तों, बात उस वक्त की है जब जर्मनी एक नहीं हुआ करता था, तब ईस्ट और वेस्ट जर्मनी हुआ करते थे। दोस्तों, साल 1954 में जब वेस्ट जर्मनी के एक छोटे से एयरपोर्ट आचेन से यह फ़्लाइट उड़ान भरता है। 4 सितंबर 1954 के दोपहर में यह फ़्लाइट अपने गंतव्य की ओर रवाना होता है। इस फ़्लाइट को ब्राज़ील के एक शहर पोर्टो अल्गेर जाना था। अपने गंतव्य तक पहुंचने में इस फ़्लाइट को टोटल 18 घंटे लगने वाले थे। दोस्तों, इस फ़्लाइट में 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर थे। इस प्रकार इस फ़्लाइट में टोटल 92 लोग सवार थे। गाइज, करीब 1 घंटे की उड़ान के बाद अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ते वक्त इस विमान का संपर्क ATC से टूट जाता है। दोस्तों, ATC को एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी कहा जाता है, जो आमतौर पर विमानों की गति, ऊंचाई और उनकी रफ्तार को लेकर उन्हें निरंतर दिशा निर्देश देते रहता है। दोस्तों, ATC से संपर्क टूटने के बाद इस विमान की काफ़ी तलाश की गई। गायब होने वाली जगह पर काफ़ी दिनों तक कई देशों के बचाव दल खोजबीन करते रहे। काफ़ी लंबी खोजबीन के बाद भी ना किसी को प्लेन मिला, ना ही सवार लोगों की लाशें और ना ही कहीं प्लेन का मलबा। दोस्तों, ब्राज़ील और वेस्ट जर्मनी की जांच हर तरीके से कई महीने तक जारी रहती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। बाद में इस मामले की जांच कर रही टीमें अपना रिपोर्ट सौंपती है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जांच किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। चूँकि प्लेन के नाम मिलने के कारण किसी भी प्रकार के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता था। दोस्तों, अब साल 1989 ब्राज़ील के पोर्टो अल्गेर ATC का संपर्क एक अनजाने विमान से होता है, जो हवाई अड्डे की ओर चले आ रहा था। ATC के लोगों ने उस विमान से संपर्क करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उस विमान से कोई जवाब नहीं आता है। वहीं तेज़ रफ्तार से इस प्लेन को रनवे की तरफ आता देख आनन फानन में रनवे को खाली कराया जाता है। तेज़ रफ्तार से उड़ता हुआ यह विमान परफेक्ट लैंडिंग कर कुछ दूरी पर जाकर रुक जाता है। उधर ATC ने सुरक्षा बलों को सूचित कर दिया था कि एक प्लेन जो बिना हमारे इजाज़त के एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। यह सुनते ही सुरक्षा बलों के जवानों ने तुरंत अपने गाड़ियों में बैठकर रनवे पर खड़े प्लेन की ओर पहुंचते हैं। दोस्तों, जब एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात जवान इस प्लेन के नज़दीक पहुंचे तो उन्होंने कुछ चीज़ों को नोटिस किया जो बेहद ही चौंकाने वाला था। वे नोट करते हैं कि इस प्लेन का इंजन अब भी ऑन था। बाहर से देखने में पुराने मॉडल का यह प्लेन आज भी बिल्कुल नया दिख रहा था। इस विमान के ऊपर सैंटियागो एयरलाइंस लिखा हुआ था। दोस्तों, वहीं ATC में काम करने वाले लोगों का होश उड़ा हुआ था। कारण यह था कि उस विमान हादसे के 2 साल बाद इस कंपनी की उड़ान बंद हो गई थी। इस विमान की कंपनी को बंद हुए तकरीबन 33 साल हो चुके थे, जबकि मौजूदा वक्त में उस कंपनी की कोई भी विमान नहीं था। अब सुरक्षा अधिकारियों की एक टुकड़ी इस प्लेन के बाहर से जांच करती है। चूँकि 35 साल पहले गायब हुए इस विमान कंपनी की कोई ऑपरेशनल फ़्लाइट भी नहीं थी। इसी कंपनी का एक विमान सैंटियागो फ़्लाइट 513 गायब हुआ था। यह बात उनमें से कई अधिकारियों को पता भी था, जिसे 35 साल पहले उनके ही एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन उसने कभी लैंड नहीं कर पाया। दोस्तों, अब तक एयरपोर्ट पर तैनात कई आला सुरक्षा अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंच चुके थे। सुरक्षा अधिकारियों से विमान के दरवाजे खोलने का आदेश मिलने के बाद विमान के दरवाजे खोले जाने लगते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पैसेंजर डोर को खोला जाता है। पैसेंजर डोर खुलते ही आला अधिकारी विमान के अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों, वह जितनी उत्सुकता के साथ विमान के अंदर प्रवेश किए थे, उतने ही जोर से वे सारे लोग चीखते चिल्लाते बाहर भागते हैं। बाहर आकर जब वे विमान के अंदर की कहानी बताते हैं, तब सभी लोग
यह सुनकर दंग रह जाता है। दोस्तों, हिम्मत करके अधिकारियों का एक और टुकड़ी विमान के अंदर जाते हैं और वो भी देख करके दंग रह जाते हैं। उन सभी ने आज से पहले ऐसा नज़ारा कभी भी नहीं देखा था। उन्होंने देखा कि सभी यात्रियों के कंकाल उनके सीट पर है और सभी ने सीट बेल्ट लगा रखा था। उन सभी यात्रियों की जब गिनती की जाती है तो उनकी संख्या कुल 88 थी। अब ये सभी अधिकारी हिम्मत जुटाकर कॉकपिट की ओर जाते हैं। कॉकपिट के बाहर उन्हें बैठी हुई एयर होस्टेज कंगाल की सूरत में ही मिलती है। उन्होंने अपने सीट बेल्ट बांध करके ही रखे थे। अब ये सभी अधिकारी कॉकपिट के अंदर प्रवेश करते हैं और एक बार फिर सब लोग हैरान रह जाते हैं। उन लोगों ने देखा कि कॉकपिट में विमान के पायलट भी कंकाल के हालत में ही अपने सीट बेल्ट लगाए बैठे हैं। जबकि हैरानी की बात यह थी कि पायलट ने विमान के कंट्रोल हैंडल को अब भी पकड़ के रखा था। पायलट का नाम मिगुएल विक्टर कुरी था। वही सुरक्षा कर्मियों ने कई बार विमान की तलाशी भी ली, लेकिन उन्हें सिर्फ कंगाल के अलावा कुछ भी नहीं मिला। दोस्तों, अब हैरानी की बात यह थी कि 35 साल पहले गायब हुए यह विमान अब भी चालू कैसे था और सकुशल लैंड कैसे किया, जबकि पायलट से लेकर पैसेंजर तक सभी कंकाल बन चुके थे। विमान बाहर से बिल्कुल नया है। एक मुर्दा पायलट को कैसे सकुशल लैंड करा सकता है? ये सभी बातें सबके दिमाग को घुमाने के लिए काफ़ी था। एक बार फिर ब्राज़ील सरकार ने जांच करवाया, लेकिन जांच बेनतीजा रहा। दोस्तों, ब्राज़ील सरकार ने कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से भी इसके जांच करवाए। कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का कहना था कि यह प्लेन सैंटियागो फ्लाइट 513 टाइम ट्रेवल करके आया है और रेडिएशन की वजह से यह सारे लोग कंकाल बन गए। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि एलियंस ने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया था, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि यह किसी इंसानी साजिश का नतीजा हो सकता था, जिसके टेस्ट के कारण यह हादसा हुआ है। लेकिन पुख्ता सबूत कोई भी नहीं दे पाया। यह कहानी आज भी सच है। दोस्तों, अब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस कहानी में सच्चाई कितनी है, क्योंकि इस कहानी से जुड़े सारे सबूत सच है, लेकिन इसके गायब होने और लैंड करने के पीछे का सच आज तक किसी को भी पता नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।